नमस्कार। टिट फॉर टैट अंग्रेजी की कहावत, मतलब जैसे को तैसा। लेकिन क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिक्शनरी में टिट फॉर टैट एग्जिस्ट करता है? आज ये सवाल आप खुद से कीजिएगा। दरअसल महाकुंभ के खत्म होते ही मठाधीश योगी आदित्यनाथ के एक बयान से देश के चारों शंकराचार्य गदगद हो गए हैं। महाकुंभ हादसे को लेकर योगी को जिनके क्रोध का शिकार होना पड़ा, जिन्होंने महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, जिन्होंने संगम के जल पर भी संदेह किया और जिन्होंने पूर्णिमा के बाद के महाकुंभ को सरकारी कुंभ बताया, उनके लिए योगी बाबा की जुबान से ऐसा क्या निकला है जिसे सुनकर आज आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। महाकुंभ के बाद योगी आभारी या फिर प्रतिशोध? योगी की जुबान पर शंकराचार्य। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देश के सबसे बड़े धार्मिक समागम में, सनातन के महापर्व में और मानवता के सबसे बड़े जमावड़े में देश के चारों शंकराचार्य संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। 45 दिनों के महाकुंभ में पुरी से लेकर ज्योतिष पीठ, द्वारिका, श्रृंगेरी मठ, चारों शंकराचार्य की एक साथ मौजूदगी और उनके दर्शन महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं ने किए। यूं तो देखिए प्रत्येक शंकराचार्य की अपने अपने मठ से जुड़ी एक अहमियत है, लेकिन इस पूरे महाकुंभ में दो शंकराचार्य अपने बयानों के चलते पूरे महाकुंभ में छाए रहे। पहले नंबर पर आते हैं पुरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज, जिन्होंने महाकुंभ के बीच में मोदी योगी की मिली भगत पर बड़ा बयान दिया था। मोदी योगी दोनों पर कटाक्ष करते हुए स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज ने यह तक कह दिया था कि जैसे मोदी हैं वैसे ही योगी हैं। बाकायदा उन्होंने बयान दिया, योगी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे और नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका विकास। हिंदुओं का वोट नहीं कटे इसलिए एक हिंदू का पक्षधार हो जाता है। दोनों की मिली भगत है, जैसे मोदी है वैसे ही योगी है। हालांकि देखिए महाकुंभ के समापन तक निशिलानंद सरस्वती महाराज की यही सुर बदले नजर आ गए। महाकुंभ के आखिरी दिनों में डबल इंजन सरकार की उन्होंने जमकर तारीफ की और यहाँ तक कि खुद ये माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में एक अच्छा तालमेल है और जिसके परिणामवश एक सफल महाकुंभ का आयोजन इस बार हो पाया। अब बात अगर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज की करें तो इन्होंने देखिए डे 1 से योगी सरकार को आगाह किया। सबसे पहले त्रिवेणी के जल पर सवाल उठाए, खुद पूछा क्या गंगा आचमन और स्नान करने के लायक है। फिर मौनी अमावस्या पर हुए हादसे को लेकर योगी सरकार पर मृतकों का आंकड़ा छुपाए जाने का भी आरोप लगाया। प्रशासनिक व्यवस्थाओं से इस कदर ये क्रोधित हुए कि सीधे योगी को गद्दी से हटाई जाने की मांग कर डाली। ये भी कह दिया था कि अपना किया भोगना पड़ेगा, 2027 में वो योगी आदित्यनाथ को नहीं जिताएंगे। और जब देखिए पूर्णिमा बीत गई, उसके बाद के महाकुंभ को इन्होंने ही सरकारी महाकुंभ बता दिया। मतलब बिल्कुल साफ है कि इस पूरे महाकुंभ में योगी बाबा स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज के निशाने पर रहे। लेकिन अब जब सोचिए महाकुंभ खत्म हो चुका है, अभिमुक्तेश्वर सरस्वती अपने धाम लौट गए और ऐसे में प्रयागराज की धरती से बोलते हुए योगी बाबा ने देश के चारों शंकराचार्य का आभार व्यक्त किया है। यह बताने की कोशिश की है कि जो कभी नहीं हुआ वो इस बार महाकुंभ में हुआ। और बाकायदा स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज का नाम लेकर उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। क्राउड मैनेजमेंट कैसे होना है, और ये तब 13 अखाड़ों के साथ साथ सभी पंथ, सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी पंथ, संप्रदाय और उपासना विधियां प्रयागराज में मौजूद थी। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, जो कभी नहीं आया इस बार प्रयागराज महाकुंभ में आया। और उन लोगों ने इस आयोजन में भागीदार बने। उनकी शोभा यात्राएं थी, 6 स्नान थे जिनमें 3 अमृत स्नान थे, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। शेष पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि ये महास्नान थे जिनमें अखाड़ों की उपस्थिति नहीं थी, लेकिन अन्य साधु संत इसमें भागीदार बने थे। शंकराचार्य, श्रृंगेरी के शंकराचार्य आए थे, पुरी के शंकराचार्य आए थे, द्वारिकापुरी के शंकराचार्य यहां पर थे। ज्योतिष पीठ की ओर से पूज्य स्वामी जी यहां पर प्रयागराज से उन्होंने इस कार्यक्रम में भागीदार बनकर के इस आयोजन को
और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया था। कांचीपुरम के पूज्य शंकराचार्य जी इस कार्यक्रम में भागीदार बने थे। अन्य सभी पंथ संप्रदायों से जुड़े हुए और पहली बार पूर्वोत्तर के साथ साथ बौद्ध धर्म गुरुओं की उपस्थिति, भिक्षुओं की उपस्थिति भी इस आयोजन को आगे बढ़ा रही थी। बड़े बड़े आयोजन हुए थे। मुझे ऐसे 2 आयोजनों में जहां बड़े बड़े कथा मंडप बने हुए थे, उन दोनों में भागीदार बनने का अवसर मिला था। और दोनों आयोजनों में मैं देख रहा था 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु बैठे हुए थे और वे आराम से कथा के बाद, वहां का प्रवचन के बाद उनकी यात्रा निकलती है। वे संगम में जाकर के स्नान करके फिर वापस भी चले जाते हैं। कहीं कोई घटना नहीं घटित हुई।